वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर हंसलाल होम्यो क्लिनिक। मैं डॉक्टर अजीत कुमार, होम्योपैथिक फिजिशियन। आज हम लोग बातचीत करेंगे हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने की कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, जिसका इस्तेमाल आप इस वीडियो में बताए अनुसार करते हैं, कुछ डाइट प्लान का ध्यान रखते हैं, तो आपको प्रतिदिन एलोपैथी मेडिसिन खाने से छुटकारा मिलेगा और आपका ब्लड प्रेशर परमानेंटली क्योर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं ब्लड प्रेशर क्या है और यह कैसे होता है। दोस्तों, हमारे बॉडी में ब्लड को पंप करने का काम हार्ट का होता है। हार्ट यहाँ से पूरे बॉडी में ब्लड को पंप करता है, जैसा कि मोटर का काम है वाटर को पंप करना, बिल्कुल उसी प्रकार हार्ट भी हमारे बॉडी में ब्लड को पंप करने का काम करता है, सर्कुलेट करता है पूरे बॉडी में। तो हार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट्स में ब्लड कैसे जाता है, तो ये आर्टरी के थ्रू जाता है, ब्लड वेसल्स के थ्रू जाता है। ब्लड वेसल्स दो तरह के होते हैं, आर्टरी और वेन। आर्टरी का काम है हार्ट से ब्लड को दूसरे बॉडी पार्ट्स में ले जाना और वेन का काम वहाँ से वापस ब्लड को हार्ट के पास लेकर के आना। लेकिन जब किसी कारण से अगर हार्ट में कोई डिजीज हो जाए तो उस डिजीज की वजह से हार्ट अच्छे से पंप नहीं कर पाता और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। दूसरा कारण हो सकता है कि जो ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरी या वेन है, वो नैरो हो जाएं किसी भी कारण से। मान लीजिए ये ब्लड वेसल्स है तो ये किसी भी कारण से पतला हो जाता है या इसमें फैट डिपॉजिट हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाता है, जिस वजह से क्या होगा कि ये जो वेसल्स है ये नैरो होने लगेगा, पतला होने लगेगा और ब्लड का काफ़ी ज़्यादा इसमें प्रेशर होगा। अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो इससे क्या होगा कि जो ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरी वेन, वो रप्चर होने लगते हैं और रप्चर होकर के वहाँ से हेमरेज होने लगता है, खून का स्राव होने लगता है। अगर यह स्राव ब्रेन में हो तो उसे ब्रेन हेमरेज कहते हैं। अगर आँखों के अंदर ब्लड वेसल्स रप्चर कर जाए तो वाइट पोर्शंस जो कॉर्निया है आँखों के चारों तरफ, उसमें लालिमा आ जाता है। अगर नोज में हो तो नाक से खून का स्राव होने लगता है। अगर चेस्ट रीजन में हो तो बहुत ज़्यादा चेस्ट पेन होने लगता है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। उसी प्रकार अगर सर में बहुत ज़्यादा ब्लड कंजेशन हो गया तो उससे सर दर्द होना, चक्कर होना, ये लक्षण आप देख सकते हैं। दोस्तों, ब्लड प्रेशर बहुत सी फैक्टर पे डिपेंड करता है। सबसे ज़्यादा जो देखा जाता है वह एज रिलेटेड प्रॉब्लम है। नॉर्मली ब्लड प्रेशर 120/80 होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर आपका एज ज़्यादा है, कम है, तो उसके अकॉर्डिंग ये वेरिएशन देखा जा सकता है। आप इस वीडियो को पॉज कर यहाँ पर आप अपने एज के अकॉर्डिंग दिए हुए चार्ट में अपना ब्लड प्रेशर रेंज देख सकते हैं। ऐसे सामान्यतः ब्लड प्रेशर जो है ऊपर वाला जो है सिस्टोलिक वह 120 से 140 के बीच में और डायस्टोलिक जो नीचे वाला है वो 80 और 90 के बीच में होता है, तो आप इसे नॉर्मल समझ सकते हैं। ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की संभावना वैसे लोगों में होता है जिनका उम्र 50-55 साल से ज़्यादा हो चुका है, या जो लोग स्मोकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा शराब सेवन करते हैं, उन लोगों में यह संभावना ज़्यादा देखा जाता है। इसके अलावा जो जिनके घर में आनुवंशिक चला आ रहा है, उनके माता पिता या करीबी परिवार वालों में अगर ब्लड प्रेशर की समस्या है तो भी आपको ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। या आप बहुत ज़्यादा ओबेज हैं, बहुत मोटे हैं, तो भी यह समस्या आपको हो सकती है। इसके अलावा आप नमक का बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं, अलग से नमक लेकर खाते हैं, बहुत ज़्यादा फैटी चीज़ें यानी वसायुक्त भोजन का सेवन करते हैं, तो उससे भी समस्याएं आपका बढ़ सकता है। अब हम बात करते हैं कुछ होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में, जिसका इस्तेमाल आप अपने सिम्टम्स के अनुसार करेंगे और तो आपका हाई ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। और लास्ट में हम जानेंगे कुछ डाइट मैनेजमेंट, जिसका इस्तेमाल कर आप इसे और जल्द से जल्द ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले मेडिसिन आती है क्रेटेगस क्यू, यह हार्ट टॉनिक के रूप में भी जाना जाता है। इसमें का सिम्टम्स है कि अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है और साथ में आपको कोई हार्ट डिजीज़ भी है, खास करके कोई वाल्वर डिजीज़ है या फिर हाइपरट्रॉफी ऑफ हार्ट है, ये आपको अपने ईसीजी रिपोर्ट में मिल जाएगा। अगर आपका उसमें ये दो सिम्टम मिल रहा है, अगर आपका पल्स रेट बढ़ा हुआ है, तो आपको क्रेटेगस क्यू का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बाद दूसरी मेडिसिन आती है रोवोल्फिया सर्पेंटियाना क्यू। इसका इस्तेमाल आप तब कर सकते हैं जब
आपको दर्द बहुत ज़्यादा रहता हो, खास करके दर्द इस वाले हट वाले रीजन में आगे में दर्द रहता हो और पीछे में दर्द रहता हो, और दर्द इंटरमिटेंट हो, अभी दर्द हो रहा हो बिल्कुल बहुत तेज़ का, कुछ देर के बाद दर्द में आराम मिल जाता हो, इस तरह का अगर दर्द आता हो इंटरमिटेंट करके, तो आप रोवल्फिया का यूज कर सकते हैं। या फिर आप जैसे ही चलना शुरू करते हैं, हल्का भी मूवमेंट करते हैं, दर्द हो जाता है, हल्का भी कोई काम करते हैं, एक्सर्शन करते हैं, कुछ भी आप काम कर ले रहे हैं, कपड़ा धो रहे हैं या कोई भी बर्तन कुछ भी आप कर रहे हैं और उस वजह से अगर आपका दर्द बढ़ जा रहा है तो आपको इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। तीसरा है कि इसका सिम्टम्स है कि अगर ये बीच वाले हिस्से में, बीच में स्टर्नम बोन होती है, इसका अगर नीचे वाले हिस्से में, मतलब कि यहाँ पे, अगर यहाँ पे दर्द रहता हो पार्टिकुलर इस पॉइंट पे, तो आपको निश्चित रूप से रोवल्फिया सरपेंटियाना क्यू का इस्तेमाल करना चाहिए। और इस दवा का इतना ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, यह लगभग स्पेसिफिक मेडिसिन है, इस नाम से बहुत सी पेटेंट दवाएँ भी आती है। इसके बाद अगली दवा आती है पैसिफ्लोरा क्यू। ये उन लोगों में काम आएगी जिन्हें इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, नींद बिल्कुल भी नहीं आता, मानसिक रूप से बहुत परेशान रहते हैं, तनाव में रहते हैं, स्ट्रेसफुल काम है, वैसे लोग पैसिफ्लोरा क्यू का इस्तेमाल करें। हालांकि ये तीनों को मिला करके आप एक कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं। कुछ डॉक्टर्स हैं जो इसका 15-20 सालों तक प्रैक्टिस किए और फिर उन्होंने ऐसा रिजल्ट दिया अपने बुक में कि अगर आप तीनों की 5-5 बूंदें मिलाकर 15 बूंद हो जाती है। अगर आप 15 बूंद सुबह, दोपहर, शाम आधे कप पानी में मिलाकर पीते हैं तो इससे आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाएगा। हालांकि दोपहर में पीना थोड़ा मुश्किल होता है, अगर आप ऑफिस जॉब करते हैं तो आप 2 टाइम भी ले सकते हैं, 15 बूंद सुबह में और 15 बूंद शाम में। आप ये तीनों दवा को एक बड़े फाइल में बराबर मात्रा में मिला लें, या तो फिर तीनों दवा को अलग अलग रखें और 1 कप पानी लें, उसमें 5-5 बूंद करके तीनों दवा को आपस में मिला ले। इसके बाद अगली दवा आती है ऑडम मेट। ऑडम मेट का इस्तेमाल वैसे लोग कर सकते हैं जो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, ग्रीफ में है, किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में है। खास करके महिलाओं के अंदर इसके सिम्टम्स ज़्यादा देखने को मिलता है, उन्हें हमेशा सुसाइडल टेंडेंसी आता है, उन्हें लगता है कि वो आत्महत्या कर लेंगे और वो अपने सिम्टम्स को किसी के साथ शेयर नहीं करते, अपने अंदर की बात किसी को नहीं दिखाते। ऐसे सिम्टम्स में ऑरम मेटालिकम 1mc में हफ्ते में 1 बार 2 बूंद लिया जा सकता है। ऑरम मेटालिकम फीमेल्स में, महिलाओं के अंदर बहुत अच्छा इसका रिस्पॉन्स देखा गया और बहुत लोगों का इस सिंगल रेमेडी से ठीक हो जाता है। इसके बाद अगली दवा आती है कोनियम मैकुलेटम 30 में। ये बैचलर लोगों की दवा है। अगर कोई सिंगल पर्सन है या अगर आप अनमैरिड हैं, बैचलर हैं, या फिर मान लीजिए आपका मैरिज हो गया, किसी वजह से डाइवोर्स हो गया, या आप विडो हैं, तो उस स्थिति में आप कोनियम 30 2 बूंद प्रतिदिन 1 बार खाते हैं और साथ में जो कॉम्बिनेशन बताया गया मदर टिंचर का, उसका भी इस्तेमाल करें तो आपका ब्लड प्रेशर बहुत जल्द कंट्रोल में आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली मेडिसिन आती है लेकेसिस 1M। कुछ डॉक्टर्स का ये प्रैक्टिकली अनुभव है कि अगर लेकेसिस 1M को 2 बूंद महीने में 1 बार दिया जाए, हर महीने के 1 तारीख को 2 बूंद अगर लिया जाए और बाकी दिन आप जो मदर टिंचर कॉम्बिनेशन है उसका सेवन आप करते रहें, तो 3 से 4 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर आपका ब्लड प्रेशर पूरी तरह से कंट्रोल हो जाता है, बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो लेकेसिस 1M का इस्तेमाल 2 बूंद महीने में 1 बार करें, हर महीने में सिर्फ 1 डोज लेकेसिस की लेनी है। इसके बाद अगली मेडिसिन आती है, एक कॉम्बिनेशन है बायोकेमिक मेडिसिन की, कैलीम्यूर, कैलकेरिया फॉस और फेरम फॉस। इसका इस्तेमाल तीनों में से 2-2 गोली अगर सुबह और शाम, सुबह में 6 गोली हो गया, 2 टैबलेट कैलीम्यूर का, 2 गोली कैलकेरिया फॉस का और 2 गोली फेरम फॉस का, टोटल 6 टैबलेट हो गए। अब ये 6 गोली सुबह में और 6 गोली शाम में अगर सुसुम पानी के साथ पिया जाए तो धीरे धीरे करके आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाएगा। खास करके जो लेडी प्रेग्नेंट है तो उसमें क्या होता है कि आप जितने दिन आप प्रेग्नेंट हैं उस बीच में आपका हाइपरटेंशन हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। जैसे ही डिलीवरी होगा आपका ये ब्लड प्रेशर वैसे भी नॉर्मल हो जाता है। तो उस बीच में अगर आप इस टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल होगा, साथ साथ बच्चे को आयरन, कैल्शियम और पोटेशियम
फॉस्फेट, सारे इलेक्ट्रोलाइट भी बच्चे को, बेबी को मिलता रहेगा। तो जो प्रेग्नेंट लेडी हैं वो तो इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी करें, और बाकी लोग जिन्हें इलेक्ट्रोलाइट की प्रॉब्लम है, कैल्शियम आयरन इसकी कमी है, या फिर मैं इसका इंडिविजुअल वीडियो बनाऊंगा इस तीनों मेडिसिन के ऊपर, तो मैं बताऊंगा वहाँ पे इसके क्या क्या सिम्टम है। तो इसका सिंपल है, 6 गोली सुबह और 6 गोली शाम में खाएं। इसके बाद दोस्तों एक मेडिसिन आती है विस्कम एल्बम 30 CH में। इसका इस्तेमाल 2 बूंद सुबह शाम किया जा सकता है। इसका सिम्टम है कि आपका ब्लड प्रेशर में बहुत ज़्यादा गैप होता है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के बीच में। जैसे सिस्टोलिक जो आपका है ये होना चाहिए 120 से 140 जैसा मैंने बताया, लेकिन मान लीजिए वो आपका 170 180 है, और जो डायस्टोलिक है वो 80-90 की बजाय वो 70 है। तो डायस्टोलिक और नीचे आ गया, सिस्टोलिक और ऊपर चला गया। तो सिस्टोलिक ऊपर चला गया, डायस्टोलिक नीचे आ गया। अगर इस तरह का सिचुएशन आपको मिल रहा है या ऐसा आपका स्थिति है तो आप विस्कम एल्बम 30 CH में 2 बूंद 3 बार लें। इसके बाद दोस्तों हम कंक्लूजन की बात करते हैं। तो जो बैचलर हैं उन्हें कोनियम मैकुलेटम 30 CH में 2 बूंद प्रतिदिन 1 बार लेना चाहिए। जो प्रेग्नेंट लेडी हैं उन्हें बायोकेमिक कॉम्बिनेशन 6 गोली सुबह शाम लेना चाहिए। इसके बाद वैसे लोग जिनका उम्र 70 साल 60 साल 75 साल से ज़्यादा हो चुका है और उनका अब ब्लड प्रेशर नहीं कंट्रोल होने वाला है, तो क्योर नहीं होने वाला है, तो उन्हें अब बस ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखना है हमेशा। जिन्हें हार्ट डिजीज है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, थायराइड है, तो ऐसे लोगों का हाइपरटेंशन ठीक करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। इन लोगों को कंट्रोल करना ज़्यादा बेहतर होता है। तो वैसे लोगों के लिए मैंने एक मदर टिंचर कॉम्बिनेशन बताया है, जो सबसे पहले बताया क्रेटेगा सोरोवॉल्फिया और पैसिफ्लोरा की। इसका इस्तेमाल उन्हें शुरुआत में 15 बूंद सुबह शाम करना चाहिए। फिर आप हफ्ते दिन पे अपना ब्लड प्रेशर चेकअप कराते रहें, और जैसे जैसे आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता जाए मेडिसिनल डोज को कम करते जाए, 15 बूंद से 10 बूंद कर दें। बाद में चल के आप इसकी 5 बूंदें कर दें, 5 बूंद प्रतिदिन 1 बार लें, और ऐसा आप लाइफ लॉन्ग ले सकते हैं। जिनका एज 70-80 प्लस है वैसे लोग, वो लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अब आती है कि आपका एज 40 ईयर्स है, या आपका बहुत एक्यूट डिजीज़ है, 6 महीने साल भर या 2 साल से ही आपको हाइपरटेंशन की समस्या है, तो वैसे लोगों को आवश्यक है कि आप लेकेसिस 1M मंथली 1 बार लें, मदर टिंचर कॉम्बिनेशन भी लें, और जो बायोकेमिक कॉम्बिनेशन है उसको भी लें, तीनों को लें। या अगर आपके नज़दीक में कोई होम्योपैथिक फिजिशियन है तो आप वहाँ भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उनसे केस टेकिंग अपना करा करके, और एक सिंगल रेमेडी भी आप ले सकते हैं। यहाँ पर एक जनरलाइज मेडिसिन बताया गया जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसके अलावा एक मेडिसिन और मैंने बताया है दोस्तों, विस्कम एल्बम। अगर कोई सियाटिक पेशेंट हैं, अगर उनको रूमेटिज्म है और साथ साथ उनको हार्ट की भी समस्या है, तो वो लोग विस्कम एल्बम 30 CH में लेंगे। जिनका भी ब्लड प्रेशर हाई है उन लोगों को खाने में पीने में काफ़ी ध्यान रखना चाहिए। आपको ज़्यादा से ज़्यादा पोटेशियम लेना चाहिए, जो कि आपको बनाना में मिल सकता है, या विटामिन C इन रिच फूड लेना चाहिए, जैसे बारकोली हो गया, कीवी हो गया, ये सब चीज़ आप ले सकते हैं। मैं यहाँ पर एक चार्ट लगा दे रहा हूँ जिसे आप देख करके इन सब चीज़ों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको ज़रूरी है कि आप प्रतिदिन 20 से 30 मिनट कम से कम टहलें। जैसे कि आप अगर एक्सरसाइज करते हैं तो आपका हार्ट को ज़्यादा पंपिंग करना होगा। जब ये ज़्यादा पंप करेगा तो जो ब्लड वेसल्स है वो ज़्यादा डायलेट होगा, जिस वजह से आपका ब्लड प्रेशर लो होगा। ऐसा तो नहीं है कि 2-4 दिनों में होगा, पर आप इसे लंबे समय तक, महीने 2 महीने करते हैं तो आपका धीरे धीरे ठीक होगा। क्योंकि ब्लड प्रेशर कहीं ना कहीं आपका लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं करते हैं, सिर्फ आप मेंटल वर्क करते हैं, सेडेंट्री लाइफस्टाइल जीते हैं, उससे भी आपको हो सकता है। सिर्फ आप मेडिसिन के भरोसे नहीं रह सकते, आपका ठीक होने में बहुत लंबा समय लगेगा। पर मेडिसिन के साथ साथ आप वॉकिंग एक्सरसाइज, हल्का एक्सरसाइज भी अगर आप कर लेते हैं या हल्का आप वॉकिंग ही कर लेते हैं 30 से 40 मिनट, तो आपका ठीक हो जाएगा। इसके अलावा स्मोकिंग, ड्रिंकिंग ये सब बिल्कुल भी ना करें। और जो लेडी जिनका डिलीवरी हुआ है उनके लिए एक मेरा खास सलाह है कि आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराएं। क्योंकि इंग्लैंड के कुछ रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि जो महिलाएं अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं, बाद में चल करके वो बच्चे में हाइपरटेंशन होने की संभावना ना के बराबर होती है। तो आप इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें। और दोस्तों लास्ट में मैं बोलूँगा, आपको अगर कुछ भी इस वीडियो में ना समझ आया हो या कुछ आपको जानना हो और भी, या कोई आप नया वीडियो जिस कंटेंट पे चाहते हैं उसे आप कमेंट करें, मैं उसे बताने की कोशिश करूँगा। सो थैंक यू दोस्तों।